अरे कंस, जिस देवकी को तू भेजने जा रहा है इसका अष्टम गर्भ तेरा काल बनेगा। ये नहीं कहा गया कि बालक बनेगा कि बालिका बनेगी, अष्टम गर्भ तेरा काल बनेगा। आकाशवाणी से जैसे ही अपनी मृत्यु का समाचार सुना, तुरंत कंस रथ से नीचे आ गया और मन में विचार किया, देवकी का अष्टम गर्भ मेरा काल बनेगा तो ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, मैं देवकी को ही मार दूं। जब देवकी को मार दूंगा तो गर्भ कहां से होगा, और गर्भ नहीं होगा तो मुझे मारेगा कौन। देवकी के केस पकड़कर रथ से नीचे खींच लिया, तलवार लेकर मारने जाने लगा तो वसुदेव जी ने तुरंत हाथ पकड़ लिया। देखो, पति ऐसा होना चाहिए जो अपने पति की रक्षा कर सके, अपने पत्नी की रक्षा कर सके, अपनी पत्नी के धर्म की संरक्षा कर सके। श्लाघनीय बुढ़ा शूरैर्भवान् भोज यशस्करः सकथं भगिनीं मन्यात् स्त्रियं मुद्वाह पर्वणि। अरे राजन, आप जैसे यशस्वी वीर व्यक्ति को एक नारी पर वार करना अच्छा नहीं लगता, नारी पर हाथ चलाना अच्छा नहीं लगता, नारी को मारना अच्छा नहीं लगता है। जो अपने घर में अपनी पत्नी को मार लेता है ना, तो समझिए पूरे गांव का वो गुंडा हो जाता है। क्यों? उसने पत्नी को मार लिया है। अब उससे बड़ा कोई गुंडा नहीं है, कोई रंगबाज नहीं है। और जब बाहर पता चलता है, मुलाकात होती है, तो भी समझ में आता है, तो फिर पत्नी ही हल्दी लगाती है। सो पहले अपनी पत्नी पर कभी हाथ ना उठाओ, ऐसा अपराध मत करो। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अरे जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहीं शांति होती है, और जहाँ शांति होती है वहीं देवताओं का वास होता है। जहाँ देवताओं का वास होता है वहीं तो लक्ष्मी आती है। जिस घर में दिन भर झगड़ा, दिन भर विवाद, अशांति बनी है, उस घर में रोग के सिवा, गरीबी के सिवा, निर्धनता के सिवा कुछ आने वाला नहीं है। इसलिए घर में शांति रखने के लिए सबकी बातों को समझो, धैर्य से जवाब दो, पूरी बात सुनने के बाद उसका जवाब दो। राजन, स्त्री को तुम मारो, ये कोई बहादुरी की बात नहीं है। उसने कहा, मारूं ना तो करूं क्या, इसे नहीं मारता हूं तो इसका गर्भ मुझे मार देगा। वसुदेव ने कहा, देखो ये संसार का भ्रम है, कोई किसी को नहीं मारता है। यह शरीर मरता है, आत्मा कभी मरती ही नहीं है। वसुदेव ने कहा, अधिक ज्ञान हमें मत दीजिए, क्या सही क्या गलत है हम भी समझते हैं। तो वसुदेव ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ठीक है, इनके जो संतानें होंगी एक एक करके हम आपको दे देंगे। कंस ने कहा, यदि ऐसी बात है तो तुम्हें कारागार में रहना पड़ेगा। अरे क्या भरोसा तुम देने आओ कि ना आओ, इसलिए जब तक तुम्हारी 8 संतानें हो नहीं जाती तब तक तुम्हें गर्भ में कारागार में रहना पड़ेगा। वसुदेव तैयार हो गए। वसुदेव देवकी को कारागार में डाल दिया गया। प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, कीर्तिमान का। कंस ने आकर उसको मार दिया। इसी प्रकार 6 पुत्रों को मार दिया, 7वां गर्भ आया। अब तो भगवान ने विचार किया, ये तो 7वां गर्भ है, ये कौन है? अरे ये तो राम जी के लखन जी हैं। जो 7वां गर्भ है राम जी के लखन जी हैं। लखन जी सेवा करते थे, राम जी की चरण सेवा करते थे, चरण दबाते थे तो राम जी मना कर देते थे, जाओ सो जाओ। क्यों? राम जी बड़े हैं, लखन जी छोटे हैं, इसलिए बड़ों की बात छोटों को माननी पड़ती है। तो लखन जी ने कहा, इस बार जो हुआ वो हुआ, लेकिन अगली बार हम बड़े होकर के आएंगे, फिर तुम कैसे मना करोगे हम देखेंगे। तो वही लखन जी इस बार 7वें गर्भ के रूप में आए हैं। भगवान ने योग माया से
7 महीने के गर्भ को रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट करा दिया। खींच करके लाने के कारण ही बालक का नाम संकर्षण हुआ, उन्हीं का नाम बलराम है। सैनिकों ने जाकर कंस से बता दिया, महाराज बड़ा अच्छा हुआ, 7वें को तो मारने नहीं पड़ा, अपने से मर गया, गर्भ ही नष्ट हो गया। गर्भ भी 2 तरह से नष्ट होता है, एक तो अपने से नष्ट होता है, एक तो नष्ट करना पड़ता है। और जो लोग नष्ट भी करते हैं वो भी यही कहते हैं अपने से नष्ट हो गया। तो याद रखिए, गर्भ हत्या करना, भ्रूण हत्या करना बहुत बड़ा पाप है। सोच समझ कर कदम उठाइए, क्योंकि जो जस करे सो तस पर चाका, कर्म प्रधान विश्व चिराखा। आज तुम गर्भ गिराओगे, कल तुम भी गिराए जाओगे। इतना सावधान होकर के कोई भी कार्य करिए। कोई ऐसा बीज नहीं है जो उगे ना, जो फल ना दे। जो बीज बोओगे कर्म का ऐसा बीज है, जो बोओगे वो आएगा। समय बहुत बलवान है। जिसने जाना मूल्य समय का वो आगे बढ़ पाया है। जिसने जाना मूल्य समय का वो आगे बढ़ पाया है। अलसा कर जो जाकर बैठा बाद बहुत पछताया है। अलसा बहुत पछताया है। ना बीज एक बोदो तुम वही पेड़ बन जाएगा। वही पेड़ बन जाएगा। नन्हा बीज एक बोदो तुम वही पेड़ बन जाएगा। नन्हा तो वही पेड़ बन जाएगा। घरों ईंट पर ईंट अगर तो महल खड़ा हो जाएगा। घरों ईंट पर ईंट अगर तो महल खड़ा हो जाएगा। जिसने जाना मूल्य समय का, जिसने जाना मूल्य समय का वो आगे बढ़ पाएगा। अलसा कर जो जाकर बैठा बाद बहुत पछताएगा। अलसा कर जो जाकर बैठा बाद बहुत पछताएगा। इसलिए आलस मत करिए, कर्म करिए। और कर्म में भी सत्कर्म करिए, कुकर्म मत करिए। क्योंकि जैसे कर्म करोगे उसी प्रकार के तो फल मिलेंगे। बुराई करोगे तो बुराई मिलेगी, भलाई करोगे तो भलाई मिलेगी। कहते हैं भलाई करते रहिए बहते पानी की तरह, बुराई खुद किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। आपका काम है भलाई करो, दूसरा निंदा कर रहा है, बुराई कर रहा है, आपका नुकसान कर रहा है, करने दीजिए। आप उससे बदला नहीं लीजिए, परमात्मा उससे बदला लेंगे। आप बदला लोगे तो जितनी आपकी सामर्थ्य है वही दंड दोगे। लेकिन आपकी तरफ से यदि भगवान ने दंड दिया तो परमात्मा की मार को कोई सहे नहीं पाता, प्रकृति की मार को कोई सहे नहीं पाता है। सैनिकों ने कहा, राजन 7वां तो अपने से नष्ट हो गया, बड़ी खुशी की बात है। अब 8वें का समय आया। कंस बहुत घबराया। नारद जी आ गए। नारद जी ने सोचा चलो कम से कम सुकून से रहे तो ना, कुछ तो ऐसी जड़ी बूटी दे आऊं कि तड़पड़ाता रहे। नारद जी आए। नारद जी को देखकर कंस बोला, भगवान अब 8वां होने वाला है, कुछ उपाय बताइए। नारद जी ने कहा, क्या उपाय बताना है? अरे 8वां होने वाला है तो होगा। कंस ने कहा, मेरे पूछने का ये मतलब नहीं है, 8वां होगा तो कहीं ऐसा तो नहीं पैदा होते ही भागने लगे, तो मुझे पहचान बता दो, वो कैसा होगा, किस तरह का होगा, जिससे मैं दौड़ के उसे पकड़ लूं। नारद जी ने विचार किया, बहुत सही प्रश्न किया है। नारद जी ने कहा, देखो
जो होगा वो काला काला होगा, मुरली वाला होगा, बहुत तेज दौड़ने वाला होगा, बहुत तेज दौड़ने वाला होगा। तब तो सैनिकों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, फिर अकेले हम ना पकड़ पाए तो। इसलिए पहले से अधिक सैनिकों की संख्या कारागार में बढ़ा दी गई। भगवान का गर्भ में प्राकट्य हुआ, प्रकाश फैल गया। अब यहाँ कंस ताले में जीरा देखे तो आवाज लगाए, बचाओ बचाओ। सैनिक दौड़े चले आए, बोले महाराज क्या हुआ? बोले अरे वो काला काला वाला जो जीरा देखे तो काला, रात्रि में जब कहीं अंधेरा देखे तो आवाज लगाए, बचाओ बचाओ। अब सब दौड़े चले आए, पत्नी दौड़ी हमें, सैनिक दौड़े हमें, बचाओ। अरे हम तो कारागार में पहरे में लगे हैं, कहीं मारने वाला वहीं तो नहीं पहुंच गया महाराज को। सब दौड़े दौड़े चले आए। जब पाप कर्म किए रहो तो मन हमेशा सशंकित रहता है, मन में वही बात घूमती रहती है। यदि आपने किसी का अनिष्ट किया है तो आप दूसरा करे या न करे, आपके मन में यही रहेगा कहीं हमारा तो ना कर दे। जेब काटने वाला अपना जेब बार बार देखता है, या बेईमानी से धन कमाने वाला भी अपना जेब बार बार देखता है, नोट को बार बार गिनता है। आप भगवान का भजन करते हैं तो भजन में मन लगता है, नींद आती है। लेकिन जब वही आप नोट गिनने लगते हैं तो कितनी नींद आती है? नींद आती भी है तो उड़ जाती है, कहीं धोखे से एक के साथ दो नोट ना सरक जाएं। क्यों? नोट को आपने अपना माना है। क्या कभी आपने घर में माला जपी? पत्नी 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 पत्नी, बेटा 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 बेटा, कभी जपा है? कभी नहीं जपा। लेकिन फिर भी रात दिन पत्नी बेटा याद क्यों रहते हैं? क्योंकि आपने उन्हें अपना माना है। कभी आपने नोट 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 माला जपी? नहीं जपी। लेकिन नोट के पाते नींद उड़ जाती है क्योंकि उसे आपने अपना माना है। लेकिन भगवान के भजन में नींद क्यों आती है? क्योंकि भगवान को आपने अपना नहीं माना है। जिस दिन भगवान को अपना मान लोगे तो उस दिन नींद नहीं आवेगी, उस दिन तो मुक्ति आवेगी। मुक्ति, दौड़ती हुई मुक्ति आपके पास चली आएगी। तो अब कंस सशंकित रहता है, जहां काला काला दिखाई दे तो हाय बचाओ, मुरली वाला, काला काला मुरली वाला। अब कहां काला काला, कहां मुरली वाला, सब ढूंढ ढूंढ के परेशान है, लेकिन कोई नहीं आ रहा है। भाद्रपद